पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किले सिर्फ भारत के राज्य राजस्थान में ही है। कभी राजपूताना के नाम से मशहूर इस जगह पर सबसे ज्यादा शूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। आज हम आपको राजस्थान के उस खास किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में तैरता है। राजस्थान के झालावाड़ में स्थित ये किला अपने आप में बेहतरीन कला का अद्भुत नमूना है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि ये किला चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और जिसकी नींव भी नहीं है। पानी के ऊपर तैर रहे इस किले को गागरोन के किले के नाम से जानते हैं। इस किले का निर्माण राजा बिजल देव ने 12वीं शताब्दी के आसपास करवाया था। ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इस किले को जलदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के 3 प्रकोटे हैं, जबकि सभी किलों के 2 ही प्रकोटे होते हैं। बिना नींव के तैयार किए गए इस किले में 14 युद्ध और 2 जौहर हुए हैं, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई। ये किला अपने गौरवमय इतिहास की वजह से मशहूर है। दोस्तों, ये किला काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। इस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कभी इस किले में 92 मंदिर होते थे और 100 साल का पंचांग भी यही बना था। आपको बता दें कि इस किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार नदी की ओर निकलता है तो दूसरा पहाड़ी रास्ते की ओर। बताया जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ के शासक अचलदास खींची मालवा थे। मध्यकाल में गागरोन की संपन्नता समृद्धि पर मालवा में बढ़ती मुस्लिम शक्ति की नजर रहती थी। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी, अनगिनत पैदल सेना, अनेक अमीर राव और राजाओं के साथ इस गढ़ को घेर लिया। अपने से कई गुना बड़ी सेना और उन्नत अस्त्रों के सामने जब अचलदास को लगा कि उनकी हार निश्चित है, तो उन्होंने कायरतापूर्ण आत्मसमर्पण की जगह वीरता और साहस से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद दुश्मनों से अपनी अस्मत की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं ने मौत को गले लगा लिया और गागरोन का किला एक वीरान किला बनकर रह गया। अचलदास खींची के शौर्य और वीरता को देखकर होशंग शाह भयभीत हो गया और रानी महल को उनकी याद में छोड़ दिया। रानी महल में मौजूद अचलदास की किसी वस्तु को नहीं हटाया गया। इसमें उनका भारी भरकम पलंग भी था। उसके बाद 500 साल तक पलंग वहीं रहा, जर्जर होता रहा, पर कोई उसे हटा नहीं पाया। 1950 तक ये पलंग उसी जगह पर लगा रहा। रेलवे में सुप्रिंटेंडेंट रहे ठाकुर जसवंत सिंह ने इस पलंग के बारे में रोचक बात बताई। उनके चाचा मोती सिंह जब गागरोन के किलेदार थे तब वे कई दिनों तक इस किले में रहे थे। उन्होंने स्वयं इस पलंग और जीर्ण शीर्ण बिस्तरों को देखा था। उन्होंने बताया कि उस समय लोगों की मान्यता थी कि राजा हर रात आकर इस पलंग पर सोते हैं। रात को कई लोगों ने भी इस कक्ष से किसी के हुक्का पीने की आवाज सुनी थी। हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ कर व्यवस्थित करने का काम राज्य की ओर से एक नाई करता था और उसे रोज सुबह पलंग के सिराने 5 रुपए रखे मिलते थे। कहते हैं कि एक दिन रुपए मिलने की बात नाई ने किसी से कह दी, तब से रुपए मिलने बंद हो गए। लेकिन बिस्तरों की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत रही लगातार चलती रही। आज़ादी के पहले होशंग शाह, अकबर, बहादुर शाह और अन्य कई मुस्लिम शासकों ने किले में युद्ध किए और राज किया। उनके अस्त्र शस्त्र, अचलदास खींची का मशहूर पलंग, तोप इत्यादि किले में मौजूद थी। लेकिन आज़ादी के बाद कोटा रियासत खत्म हो गई और किले के सारे सामान को लोगों ने गायब कर दिया। राजा अचलदास की भारी भरकम तलवारों में से एक को उच्च अधिकारी ले गए और दूसरी को चोर चुरा कर ले जाते समय वजन में अधिक होने के कारण छोड़ गए, जो अब झालावाड़ थाने में रखी है। महल के पलंग और तोप स्थानीय लोग चुरा कर ले गए। महल में बचा है तो केवल इतिहास बोलती दीवारें और कुछ राजपूती मुगल कलाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।